जब दो अजनबी लोग रिश्ते में बनते हैं तो दोनों की सोच मिजाज और एहसास एक दूसरे से अलग होते हैं। राघव और सिया के मिजाज में भी जमीन आसमान का फर्क था। कहाँ राघव बेहद रोमांटिक और भावनाओं से भरपूर नौजवान था और कहाँ सिया बिल्कुल मासूम और भोली सी लड़की। राघव अक्सर फोन पर उससे ऐसी बातें करता कि सिया शर्म से लाल हो जाती। एक रात राघव ने हंसते हुए कहा, सिया तुम इतनी हसीन हो कि मेरा जी नहीं भरता। यकीन मानो, अगर तुम जान जाओ कि कल रात तुम्हारी तस्वीर देखकर मैं कितना खो गया था तो तुम शर्मा जाओगी। यह सुनते ही सिया के कानों की लौ तक लाल हो गई। उसने मोबाइल कान से हटाकर बेड पर रख दिया और गहरी सांस लेने लगी। वह सोचने लगी कि राघव आखिर कैसी बातें कर रहा है। तभी फोन फिर बजा। सिया जवाब नहीं दे रही थी तो राघव बोला, सिया सिया जवाब तो दो, क्या सो गई हो? अरे मैंने तो अभी तुम्हें कुछ बताया भी नहीं और इतनी सी बात पर ही तुम लाल हो गई। राघव की हंसी उसके कानों में पड़ी तो सिया ने दोबारा फोन उठाया और झिझकते हुए बोली, राघव प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी सिर्फ मैं आपकी मंगेतर हूँ, आपकी पत्नी थोड़ी हूँ। राघव मुस्कुराकर बोला, अच्छा अभी पति नहीं हूँ लेकिन 2 हफ्ते बाद बनने वाला तो हूँ। अब तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनने वाली हो। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के साथ इतने सहज हो जाएं कि हमारे बीच कोई झिझक न रहे। शिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे राघव की बातें कुछ ज्यादा ही खुली हुई लग रही थी। उसने नाराज होकर कहा, आपको मेरे साथ इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। यह कहकर उसने फोन रख दिया और मोबाइल एक तरफ रख दिया। भले ही राघव उसका होने वाला पति था और सिया भी दिल ही दिल में उसे अपना जीवन साथी मान चुकी थी, लेकिन उसके संस्कार उसे शादी से पहले इतनी खुली बातें करने की इजाज़त नहीं देते थे। उसके मन में सवाल उठने लगे कि कहीं राघव पहले से ही बहुत ज़्यादा रिश्तों में तो नहीं रहा, तभी उसे इतनी बातें करने की आदत है। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी राघव की फिर कॉल आने लगी। 2-3 बार सिया ने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन आखिरकार उसने कॉल रिसीव कर ली। तभी राघव ने कहा, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ और तुमसे मिलने आया हूँ। सिया यह सुनकर घबरा गई। उसने तुरंत पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? राघव ने कहा, बस तुम्हें देखना चाहता था। शादी में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए तुमसे मिलने का मन कर गया था। दरअसल राघव को सिया के लिए उसके घर वालों ने ही पसंद किया था। लड़का अच्छे परिवार से था, पढ़ा लिखा था और आर्थिक रूप से भी मजबूत था, इसलिए सिया के माता पिता को भी यह रिश्ता पसंद आ गया था। जमाना भले ही बदल चुका था, लेकिन उनके घर में आज भी रिश्तों को लेकर पुराने रीति रिवाजों का सम्मान किया जाता था। जब सिया की माँ ने पहली बार उसे राघव की तस्वीर दिखाई तो सिया ने तस्वीर पर एक नज़र डाली और शर्माकर अपना चेहरा छुपा लिया। उसे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। उसके दिल में उस तस्वीर को देखकर ही एक अनजाना सा एहसास जन्म लेने लगा था। वह सोचने लगी थी कि शादी के बाद वह राघव के साथ बैठकर चाय पिएगी, उसे अपने दिन भर की बातें बताएगी, उसके साथ घूमने जाएगी और लंबी लंबी बातें करेगी। सिया को हमेशा से ऐसे पति की तलाश थी जो समझदार हो, शांत हो और उसके मिजाज का हो। उसे बहुत ज़्यादा मजाकिया और हर वक्त रोमांस करने वाले लड़के पसंद नहीं थे। उसे लगता था कि प्यार एक बेहद पवित्र भावना है और उसमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना सबसे जरूरी है। सगाई के समय भी सिया और राघव एक साथ ज्यादा देर नहीं बैठे थे। सिया की होने वाली नंद रितिका उससे काफी घुल मिल गई थी। एक दिन वह सिया के घर आई और मौका देकर उसे कागज पर लिखा नंबर थमा दिया। सिया ने हैरानी से पूछा, रितिका ये किसका नंबर है? रितिका शरारत से मुस्कुराई और बोली, किसका होगा भाभी? राघव भैया का। जब से उन्होंने आपको देखा है तभी से आपकी बातें करते रहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि किसी तरह आपकी उनसे बात करवा दो। यह सुनकर सिया शर्म से लाल हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, हमारे यहाँ शादी से पहले लड़का लड़की का इस तरह बात करना अच्छा नहीं समझा जाता। अगर माँ ने पूछ लिया तो मैं क्या कहूँगी? रितिका हंसते हुए बोली, भाभी आप बहुत बोली हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। आखिर राघव भैया आपके होने वाले पति हैं। सिया ने झिझकते हुए नंबर अपने पास रख लिया, लेकिन उसके हाथ पैर फूल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राघव से पहली बार बात होने पर वह क्या कहेगी। रात को खाना खाने के बाद जब सिया अपने कमरे में गई तो कुछ देर बाद राघव का फोन आ गया। पहली बार उसकी आवाज़ सुनकर सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राघव की आवाज़ में अपनापन था। धीरे धीरे उसकी झिझक कम होने लगी और दोनों बात करने लगे। शिया को लगा कि शायद राघव उतना अलग नहीं है जितना वह सोच रही थी। कुछ दिनों तक दोनों के बीच सामान्य बातें होती रही। फिर एक दिन रात राघव ने पूछा, आज तुमने क्या पहन रखा है? सिया ने सहजता से बताया कि उसने गुलाबी रंग का सूट पहना है और सफेद दुपट्टा लिया है। राघव ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि यह रंग तुम पर बहुत अच्छा लगता हुआ। क्या तुम अपनी एक तस्वीर भेज सकती हो? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। सिया पहले झिझकी, लेकिन फिर उसने एक सामान्य तस्वीर भेज दी। राघव काफी देर तक उसकी तारीफ करता रहा। इसके बाद तस्वीरें मांगना जैसे उसकी आदत बन गई। सिया को ये अच्छा नहीं लगता था, फिर भी वह कभी कभी उसकी खुशी के लिए तस्वीर भेज देती थी। एक दिन राघव ने कहा, तुम जब मुझे तस्वीर भेजती हो तो इतनी झिझक क्यों जाती हो? मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। सिया चुप हो गई। उसे डर लगा कि कहीं उसकी नाराजगी से रिश्ता खराब न हो जाए। आज के समय में अच्छे रिश्ते मिलना आसान नहीं था। सिया के घर वालों ने भी इस रिश्ते को बहुत पसंद किया था। राघव शहर में रहता था और शादी के बाद दोनों के शहर वाले नए घर में रहने की योजना थी। धीरे धीरे दोनों की फोन
कॉल वीडियो कॉल में बदल गए। शिया कई बार सिर्फ इसलिए राघव की बातें मान लेती ताकि उसे बुरा न लगे, लेकिन उसके मन में हमेशा एक झिझक बनी रहती थी। एक दिन सिया नहाकर बाहर आई तो उसके बाल अभी गीले थे। वह उन्हें सुखाने ही वाली थी कि राघव की वीडियो कॉल आ गई। सिया ने कहा, मैं भी तैयार नहीं हूँ, बाद में बात करती हूँ। लेकिन राघव ने हंसकर कहा, बस एक बार बात कर लो, तुम्हें ऐसे देखकर भी मुझे खुशी होगी। सिया झिझकते हुए कॉल पर आई। राघव ने उसे देखकर कहा, आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तुम्हारे गीले बाल तुम्हारी खूबसूरती और बढ़ा रहे हैं। सिया को शर्म आने लगी। उसने कहा, राघव कुछ देर बाद बात करते हैं, मुझे इस तरह की बातें पसंद नहीं है। मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश किया करो। राघव कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। सिया ने फोन रख दिया। कुछ दिनों बाद सिया और राघव की शादी की तैयारियां तेज हो गई, लेकिन सिया के मन में अभी वही उलझन थी। वह राघव को पसंद करती थी, उससे प्यार भी करने लगी थी, लेकिन उसके रोमांटिक अंदाज को पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। एक दिन उसकी बड़ी बहन नंदनी उससे मिलने आई। सिया को परेशान देखकर उसने अकेले में पूछा, क्या हुआ, राघव ने कुछ कहा है? सिया ने अपनी बहन को सारी बात बता दी कि राघव उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन कई बार उसकी बातें उसे असहज कर देती हैं। नंदिनी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो राघव तुम्हारा होने वाला पति है, उसका स्वभाव तुमसे अलग है, लेकिन शादी के बाद दोनों को एक दूसरे को समझना पड़ता है। तुम अपनी बात साफ साफ उससे कहो और उसकी बात भी सुनो। सिया ने कहा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वह मेरी झिझक को मेरी बेरुखी समझे। नंदिनी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अगर वह सच में तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारी भावनाओं को सम्मान भी करेगा। सिया को अपनी बहन की बात कुछ हद तक सही लगी। उसने तय किया कि वह राघव से खुलकर बात करेगी। उसी रात राघव का फोन आया। उसने कहा, शिया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखता हूँ, लेकिन मुझे लगता है तुम मुझसे थोड़ा दूर रहती हो। सिया ने धीमे स्वर में कहा, मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती, बस मुझे हर चीज़ के लिए थोड़ा समय चाहिए। राघव ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, ठीक है, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम भी मुझे अपने दिल की बातें बताना। सिया ने पहली बार महसूस किया कि शायद वह अपनी बात ठीक तरह से समझा पाए तो उनके बीच सब कुछ बेहतर हो सकता है। इसके बाद दोनों की बातचीत फिर सामान्य होने लगी। राघव कभी सिया की पसंद पूछता, कभी उसके कॉलेज की बातें सुनता और कभी अपनी नौकरी और शहर की जिंदगी के बारे में बताता। सिया को उसका यह रूप अच्छा लगने लगा। फिर भी जब राघव ज़्यादा रोमांटिक हो जाता तो सिया झिझक जाती। एक दिन राघव ने उससे कहा, तुम शादी के बाद किस तरह की जिंदगी चाहती हो? सिया ने जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि मेरा पति मेरा दोस्त बने, मैं उससे हर बात कह सकूँ और जब मैं परेशान रहूँ तो वह मुझे समझे। राघव मुस्कुराकर बोला, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा पति ही नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त भी बनूं। सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ ही दिनों बाद शादी का दिन आ गया। मेहंदी की रात सिया अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के साथ बैठी थी। तभी राघव की बहन रितिका उसे स्टेज पर बुलाने लगी। राघव भी उसके साथ डांस करने लगा। वह बार बार शिया की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। शिया को उसकी यह शरारतें देखकर थोड़ी शर्म आई, लेकिन इस बार उसने नाराज होने के बजाय मुस्कुराकर उसका साथ दिया। रात में दोनों की कुछ देर फोन पर बात हुई। राघव ने कहा, कल से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। सिया ने धीमे से कहा, मुझे अपने घर की बहुत याद आएगी। राघव ने तुरंत कहा, तुम्हें जब भी अपने घर की याद आएगी मैं तुम्हें उनसे मिलाने ले जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम अकेली हो। सिया उसकी बात सुनकर भावुक हो गई। उसे पहली बार लगा कि शायद राघव उसकी भावनाओं को सच में समझने लगा है। अगले दिन दोनों की शादी हो गई। शिया दुल्हन बनकर राघव के घर पहुंची। कमरे को खूबसूरती से सजाया गया था। चारों तरफ फूल और हल्की रोशनी थी। बेड पर फूलों से सिया और राघव लिखा हुआ था। कमरे को देखकर सिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद फोटोग्राफर ने दोनों की तस्वीरें लेना शुरू किया। राघव उसके पास खड़ा होकर मुस्कुराता रहा और सिया शर्म से नजरें झुकाती रही। फोटोग्राफर के जाने के बाद कमरे में सिर्फ दोनों रह गए। राघव धीरे से सिया के पास बैठा और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में पाकर बहुत खुश हूँ। सिया ने भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। राघव ने कहा, मैं जानता हूँ तुम थोड़ी झिझकती हो, इसलिए मैं तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर नहीं करूंगा। हम हर चीज धीरे धीरे अपनी समझ और खुशी से करेंगे। शिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे राघव से यही उम्मीद थी। उसने कहा, मुझे बस आपका साथ चाहिए। राघव ने मुस्कुराकर कहा, वह तो जिंदगी भर मिलेगा। उसने सिया को एक छोटा सा मखमली डिब्बा दिया जिसके अंदर एक खूबसूरत अंगूठी थी। सिया ने हैरानी से पूछा, ये मेरे लिए है? राघव ने कहा, हाँ, हमारी शादी की पहली याद के तौर पर। सिया ने अंगूठी पहन ली और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। राघव ने फिर कहा, अब तुम थक गई होगी, आराम से बैठो। सिया ने अपना दुबारी दुपट्टा ठीक किया और कुछ देर दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे। राघव ने उसके सफर के बारे में पूछा, घर की याद के बारे में पूछा और उसके मन की सारी बातें सुनता रहा। सिया को विश्वास होने लगा कि जिस इंसान को वह सिर्फ एक रोमांटिक लड़का समझ रही थी उसके अंदर एक संवेदनशील इंसान भी है। रात काफी हो चुकी थी। राघव ने कहा, अब आराम कर लो, कल सुबह तुम्हें
नए घर और नए लोगों के साथ दिन शुरू करना है। सिया ने सिर हिलाया और दोनों आराम करने लगे। उस रात सिया के मन में कई तरह के एहसास थे। अपने माता पिता से दूर होने का दुख भी था और नई जिंदगी की खुशी भी। लेकिन राघव के व्यवहार ने उसके डर को काफी कम कर दिया था। सुबह जब सिया की आंखें खुली तो उसने देखा राघव पहले ही उठ चुका था। वह खिड़की के पास खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। सिया को देखकर उसने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग मैडम, आज से आपकी नई जिंदगी शुरू हो गई। सिया भी मुस्कुराई और बोली, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं सच में अपने घर से इतनी दूर आ गई हूँ। राघव उसके पास आया और बोला, जब भी तुम्हें घर की याद आएगी हम वहाँ चले जाएंगे। सिया ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसने राघव को समझने में जल्दबाजी की थी। वह सिर्फ रोमांस करने वाला इंसान नहीं था, बल्कि उसके भीतर अपनी पत्नी की भावनाओं को समझने की क्षमता भी थी। शादी के बाद सिया की जिंदगी धीरे धीरे अपने नए रंग में ढलने लगी थी। दिन घर के काम और परिवार के साथ बीत जाता और शाम को राघव के आने का इंतजार रहता। राघव जब घर आता तो पहले सिया के पास बैठकर उसके दिन भर की बातें सुनता, लेकिन कभी कभी उसका पुराना रोमांटिक अंदाज फिर सामने आ जाता। सिया उसे देखकर मुस्कुरा देती, मगर जब कोई बात उसकी झिझक से आगे बढ़ती तो वह साफ कह देती कि उसे थोड़ा समय चाहिए। राघव अब उसकी बात को समझने लगा था। एक दिन राघव ने सिया से कहा, आज तुम मेरे साथ बाहर चलो। सिया ने पूछा, कहाँ? राघव ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ तुम चाहो। सिया ने समुद्र किनारे जाने की इच्छा जताई। दोनों शाम को वहां पहुंचे। काफी देर तक बातें करते रहे। सिया ने अपने कॉलेज के किस्से सुनाए और राघव बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनता रहा। सिया को उसका यह रूप बहुत अच्छा लगने लगा। उसे महसूस हुआ कि उनका रिश्ता सिर्फ आकर्षण पर नहीं बल्कि दोस्ती पर भी टिक सकता है। लेकिन कुछ दिनों बाद सिया फिर परेशान रहने लगी, क्योंकि राघव उसके साथ पहले की तरह बहुत ज्यादा समय बिताने की बजाय काम में व्यस्त रहने लगा। सिया को लगा कि शायद उसकी नाराजगी की वजह से राघव उससे दूर हो रहा है। एक रात उसने हिम्मत करके पूछा, राघव, क्या आप मुझसे नाराज हैं? राघव ने हैरानी से पूछा, मैं क्यों नाराज होऊंगा? सिया ने कहा, पहले आप हर वक्त मेरे पास रहते थे, मेरी बात सुनते थे, अब आप बहुत चुप चुप रहते हैं। राघव मुस्कुराया और बोला, मैंने तो सोचा था कि तुम्हें थोड़ा स्पेस चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारी पसंद का ख्याल रख रहा हूँ। सिया कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। उसे लगा था कि वह राघव से ज्यादा नजदीकी चाहती है, लेकिन अब राघव खुद पीछे हट रहा है। अगले दिन उसकी बड़ी बहन नंदिनी उससे मिलने आई। सिया ने उसे सारी बात बताई। नंदिनी हंसकर बोली, पगली, जब वह तुम्हारे करीब आता था, जब तुम्हें उसकी बातें परेशान करती थी, और अब वह तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए पीछे हट रहा है, तो तुम परेशान हो रही हो। सिया चुप हो गई। उसे अपनी बहन की बात बिल्कुल सही लगी। नंदिनी ने कहा, रिश्ते में सिर्फ एक इंसान अपनी मर्जी से नहीं चल सकता, दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ता है। तुम राघव से साफ साफ बात करो। सिया ने उसी शाम राघव से बात करने का फैसला किया। राघव घर आया तो सिया उसके पास बैठ गई और बोली, मुझे आपसे कुछ कहना है। राघव ने तुरंत अपना फोन एक तरफ रख दिया और कहा, हाँ बोलो। सिया ने कहा, जब आप मेरे बहुत करीब आते हैं तो मुझे झिझक होती है, लेकिन जब आप बिल्कुल दूर हो जाते हो तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता। राघव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, तो आखिरकार मेरी मैडम ने अपने दिल की बात बता ही दी। सिया शर्मा गई। राघव ने उसका हाथ थाम कर कहा, मुझे तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। हम दोनों को एक दूसरे को समझने में समय लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, और मैं भी अब आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करूंगी। राघव ने मजाक में कहा, तो फिर आज से हमारी शिकायतें आधी आधी। सिया हंस पड़ी। उस दिन दोनों ने देर रात तक बातें की। सिया ने अपने बचपन के किस्से सुनाए और राघव ने अपने संघर्षों के बारे में बताया। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि शादी के बाद असली रिश्ता धीरे धीरे बनता है, सिर्फ एक रात या कुछ दिनों में नहीं। कुछ समय बाद सिया खुद राघव के साथ सहज होने लगी। अब उसे उसकी छोटी छोटी शरारतें भी अच्छी लगने लगी, और राघव भी उसकी पसंद नापसंद का पहले से ज्यादा ध्यान रखने लगा। एक दिन राघव ऑफिस से लौटते समय सिया के लिए उसकी पसंद की किताब लेकर आया। सिया ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मुझे ये किताब चाहिए? राघव ने कहा, तुम्हारी बातें सुनता हूँ मैडम, सब याद रहता है। सिया की आंखों में खुशी आ गई। उसने किताब अपने हाथ में ली और कहा, अब मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले ठीक से समझा ही नहीं था। राघव ने कहा, और मैंने भी तुम्हें समझने में जल्दबाजी की थी। समय के साथ सिया और राघव का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। अब दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद और भावनाओं को अच्छी तरह समझने लगे थे। सिया को एहसास हो चुका था कि रिश्ते में सिर्फ प्यार जताना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की बात सुनना और उसकी इच्छा का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। एक दिन सिया ने राघव से कहा, मुझे लगता है हमारी शादी की शुरुआत थोड़ी उलझी हुई थी। राघव मुस्कुराकर बोला, लेकिन उसी वजह से तो हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाए। सिया ने कहा, हाँ, पहले मुझे लगता था कि आप सिर्फ अपने मन की सोचते हैं, लेकिन अब समझ आया कि आप मेरी खुशी को भी उतनी ही अहमियत देते हैं। राघव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, और मुझे भी समझ आया कि प्यार में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सिया ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही एक दूसरे का साथ दें। राघव ने वादा किया कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किल आए वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा।
कुछ दिनों बाद दोनों सिया के मायके गए। सिया अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश हुई। राघव भी उसके परिवार के साथ काफ़ी समय बिताया। सिया की माँ ने अपनी बेटी को खुश देखकर राहत की सांस ली और कहा, हमें डर था कि नए घर में तुम्हें परेशानी होगी। सिया मुस्कुराकर बोली, नहीं माँ, राघव मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। राघव ने मजाक में कहा, और मैडम भी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। दोनों की बात सुनकर घर में हंसी का माहौल बन गया। शाम को सिया अपनी बहन नंदिनी के पास बैठी तो उसने कहा, दीदी आपने उस दिन मुझे जो समझाया वह बिल्कुल सही था। मैंने राघव को समझने की कोशिश की और उसने भी मुझे समझने की कोशिश की। नंदिनी ने कहा, यही तो शादी है, दो अलग अलग लोगों को धीरे धीरे एक दूसरे का बन जाना। सिया मुस्कुराने लगी। अब उसे अपने पुराने डर याद करके खुद पर हंसी आती थी। वक्त बीतता गया और दोनों के बीच प्यार और विश्वास बढ़ता गया। राघव भी रोमांटिक था, लेकिन उसकी रोमांटिक बातें सिया की पसंद और सहमति का ख्याल रखते हुए होती थी। और सिया भी बिना झिझक अपने मन की बातें उसे कह देती थी। दोनों अक्सर शाम को साथ बैठकर चाय पीते, लंबी बातें करते और कभी अचानक बाहर घूमने निकल जाते। सिया को महसूस होने लगा कि उसका सपना सच हो गया है। उसे सिर्फ पति नहीं, बल्कि एक ऐसा साथी मिला है जिसके साथ वह अपनी हर खुशी और परेशानी बांट सकती है। एक रात सिया ने राघव से कहा, अगर उस समय मैंने आपसे खुलकर बात नहीं की होती तो शायद हम दोनों के बीच इतनी समझ कभी नहीं बनती। राघव ने कहा, और अगर तुमने मुझे अपनी सीमाएं नहीं बताई होती तो शायद मुझे अपनी गलती का एहसास भी नहीं होता। सिया मुस्कुराकर बोली, तो हमारी कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि रिश्ते में प्यार के साथ सम्मान और समझ भी जरूरी है। राघव ने कहा, बिल्कुल, और यही चीज़ हमें हमेशा साथ रखेगी। दोस्तों, यही थी सिया और राघव की कहानी। शुरुआत में दोनों के मिजाज अलग थे, गलतफहमियां भी हुई, लेकिन जब दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश की तो उनका रिश्ता और भी खूबसूरत बन गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा, और ऐसी रोमांटिक और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।